वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड है। ये नीट 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि अर्थ के सरफेस पर वेट जो है, जो कि हमारा mg है, वो 48 न्यूटन है। और पूछा जा रहा है क्या कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट, जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट h=r/3, मतलब कि अर्थ के रेडियस का 1/3 हाइट पर अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। तो डब्ल्यू डैश का वैल्यू पूछ रहा है। तो उस पर्टिकुलर हाइट पर फोर्स निकालने के लिए हमको उस पर्टिकुलर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम जी डैश। अब जी डैश का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो जी डैश का एक एक्सप्रेशन होता है जो इन टर्म्स ऑफ हाइट आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बस आप एच का वैल्यू आप वैरी करते जाइए और आपका जी डैश का वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का वैल्यू r/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, जी एम बाई 4r, नीचे मैं लिखता हूँ जी डैश इक्वल टू जी एम बाई 3r प्लस आर 4r/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि जी डैश इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 9gm/16r²। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हैं gm/r² का वैल्यू g होता है, तो जी डैश इक्वल टू 9/16 इंटू जी। ये आपको एक्सप्रेशन है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, जो गिवन हाइट है रेडियस 1/3 ऑफ द रेडियस, उस पार्टिकुलर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया। अब आपको निकालना है वेट, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम इंटू जी डैश। तो एम इंटू जी डैश का वैल्यू ऑलरेडी 9/16 इंटू जी आया। इसको लिख सकते हैं 9/16 इंटू एम जी। और एम जी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। आप एट सरफेस पर जो है, एट सरफेस पर एम जी का वैल्यू 48 न्यूटन है। तो जस्ट वहाँ पुट कर दीजिए आप 9/16 इंटू 48, 27 न्यूटन। कितना होगा, 27 न्यूटन करेक्ट आंसर है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है अर्थ के सरफेस पर वेट दे रखा है, वेट एज अ फोर्स एम जी इक्वल टू 48 न्यूटन। और वो पूछ रहा है क्या कि अगर 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अगर हाइट पर चले गए तो क्या फोर्स होगा। तो उसके लिए आपको उस पार्टिकुलर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी हाइट से रिलेटेड है तो जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए अभी। और आप एच का वैल्यू ऑलरेडी आपको r/3 दिया है, तो एच का वैल्यू अगर मैं r/3 यहाँ पुट करूँगा तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या आएगा, gm/3 एलसीएम होगा, 3 और प्लस 1 4r/3 का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो 9gm/16r²। और gm/r² वे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और मास ऑफ अर्थ जो होता है 5.97 इंटू 10⁻24 केजी होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट 6 इंटू 10⁻24 केजी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते क्या है कि gm/r² जो होता है स्मॉल जी लिखा जाता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डेटा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे जस्ट एज ए एक्सप्रेशन। तो जी डैश इक्वल टू 9/16 इंटू जी आ गया। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी डैश लिख सकते हैं। और जी डैश का वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया 9/16 इंटू जी, तो एम जी के टर्म्स में आ गया। अब एम जी का आप ऑलरेडी क्या जानते हैं, एम जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 न्यूटन। उसको जस्ट पुट कर दिया, पुट करने के बाद मुझे 27 न्यूटन आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है।
और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, तो मैंने एज वेल एज थ्योरी के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बताया। इसी तरह से हम अपने चैनल पर नीट जेईई मेंस एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।